श्री शिवाय नमस्ते। अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन, हरियाली अमावस्या हर वर्ष सावन के महीने में ही पड़ती है और ये अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित होती है। इस दिन जो हमारे पितर हैं वो पृथ्वी पे आते हैं, धरती पे आते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। कैसे? दीपक के माध्यम से। तो आप सभी लोगों को आज पितृ अमावस्या दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी पितृदोष ना लग पाए। ठीक है ना? इसी की बात हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से समझ में आए। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ जल्दी से। आपको दीपक दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? क्या करना है, हम लोग जब कभी भी पितरों के लिए दीपक को प्रज्वलित करते हैं, मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बता रखा है कि वो दीपक हमेशा कौन सी बत्ती की लगाई जाती है? लंबी बत्ती की। ठीक है ना? और पितरों के लिए जब हम विशेष दीपक लगाते हैं वो भी अमावस्या तिथि पे, तो दीपक कौन सा होता है? हमेशा घी का दिया ही लगाया जाता है। ये बातें भी मैंने आपको बताई है। ठीक, दीपक हम लगा रहे हैं पितरों के लिए लंबी बत्ती का, तो आप भी क्या करोगे? नॉर्मल सा कोई भी दिया लोगे और उस दीपक में लंबी बत्ती लगाएंगे। अब ये जो बत्ती आप लगाओगे, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब आप ये उपाय पितरों के लिए कर रहे हो, दीपक पितरों के लिए जला रहे हो, तो ये दीपक का जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना? दीपक के अंदर क्या डाला है आपने? घी डाला है। अब बारी आती है इस दीप को प्रज्वलित करने की। ठीक है ना? सबसे अच्छा जो नियम माना गया है पितरों के दीपक को प्रज्वलित करने का, वो होता है नदी। है ना? अगर आप आज शाम को किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी पे जा सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लेते हैं किसी कारणवश आपके घर से परमिशन नहीं है, आप नहीं जा पाते हो, तो 3 ऐसे वृक्ष बताए गए हैं पूज्य गुरु जी के माध्यम से, जो कि क्या होते हैं? पितरों के तुल्य होते हैं। जैसे पहला वृक्ष बेल का पेड़ होता है, दूसरा होता है पीपल का पेड़ और तीसरा होता है वट का यानी कि बरगद का पेड़। इन तीनों वृक्ष में से कोई भी वृक्ष आपके घर के पास में है या घर के अंदर है, आप दीपक को लगा सकते हो। लेकिन अब मान लो जो 3 पेड़ मैंने बताए हैं वो पेड़ भी घर के आसपास ना हो, तो आपके पास में फिर लास्ट ऑप्शन बचता है आपके घर के अंदर, जहां पे भी मटका हो, परिंदा हो, आपने अपने घर में आरओ लगाया हो, कि जिससे क्या हो, घर परिवार में पानी पीने के लिए रखा जाता हो, उस स्थान पर इस दीपक को जलाना है। ध्यान रखिएगा, जब हम पितरों के लिए दीप को प्रज्वलित करते हैं तो दीपक के नीचे क्या लगाया जाता है बताओ जल्दी से? चावल के दाने को दीपक के नीचे रखते हैं और फिर इस दीपक को जलाया जाता है। जब हम इस दीपक को जलाते हैं या फिर हम इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो पितृ देवता अर्यमन का स्मरण करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करके दीपक को जला देना, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी पितृदोष नहीं लग पाएगा। अब सुनिएगा, जब ये दीपक आपने जला दिया, बत्ती थी साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। दीपक जलाने के बाद में जब दीपक ठंडा हो जाएगा, दीपक के नीचे के चावल के दाने को उठाना, किसी वृक्ष के नीचे चिड़ियों के लिए डाल देते हो, तो वो दिया गया अनाज का दाना सीधा आपके पितरों को पहुंचता है और इससे भी हमारे जो पितर होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश जरूर होते हैं। ठीक है ना? देखो, दीपक आप अपने घर में आरओ के पास भी लगा सकते हो, इसीलिए मैंने फोटो भी लगाया, क्योंकि ज्यादातर लोग आज के टाइम पे आरओ इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय अक्सर जब कभी भी आज तक अमावस्या तिथि आई है, मैंने ये उपाय आप लोग को बताया है ना। सॉरी, देखो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। हमेशा बताता हूं यह उपाय इच्छा पूर्ति के लिए होगा। जैसे बहुत परेशान हो, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो पा रही है, इच्छाएं अधूरी रह जा रही हैं, देन आप इस उपाय को करेंगे। और सबसे अच्छी बात है ना कि आपको इस उपाय के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है, घर के अंदर दीपक को लगा सकते, घर के अंदर उपाय को कर सकते हो। इसके लिए हमें 2 चीजें मात्र चाहिए। एक तो आप लोग को इस प्रकार से चावल का दाना चाहिए होगा, ठीक है ना, मात्र 1 चावल का दाना।
दूसरा, आपको एक काली मिर्च भी लेनी है। क्या लेना है? चावल का एक दाना लीजिएगा और दूसरा आपको क्या लेना है? एक काली मिर्च भी लेनी है। एक नॉर्मल सा तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा, ठीक है ना। अमावस्या तिथि का दिन होता है तो कोई भी उपाय बिना गंगा जल के पूरा नहीं होता है, गंगा जल भी डालना। बाकी जो मैंने आपको एक चावल का दाना और मैंने आपको एक काली मिर्च दिखाई है, उस चीज को भी इसी कलश के अंदर डाल देंगे, है ना। फिर आप इस कलश को यहां से उठाएंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी, गुरु जी ने 5 ऐसे स्थान बताए हैं शिवलिंग पे जहां पर भोले शंकर का पूरा परिवार विराजमान होता है। पता है आपको? उसी जल को जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में अपने ही घर पे एक चावल का दाना और एक काली मिर्च को गंगा जल में डाल करके सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, फिर भगवान कार्तिक के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे समर्पित करता है, उसकी चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी विशेष हो, वो इच्छा, वो मनोकामना पूरी जरूर हो जाती है। बहुत स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा तीसरा उपाय है। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट क्या होंगे, फिर हम लोग आगे बातें करेंगे, ठीक है ना। आप लोग के जो फायदे होने वाले हैं वो होंगे कष्ट को दूर करने के लिए। किसको? जल्दी से बताओ। कष्ट को दूर करने के लिए आपको उपाय को करना होगा। सबसे पहला काम करना है, आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी है। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूं। कष्ट को दूर करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि घर में धन की कमी है, व्यापार की कमी है, इज्जत की कमी है, नौकरी, किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो आप उपाय करना, ठीक है ना। एक बेलपत्र लेना प्यारी सी और उसे लेकर के पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा उपाय है, ठीक है ना। क्या करना है, आप लोगों को यहां पर हमारे अपने पितरों को स्मरण करना है। किसका ध्यान करना है? अपने पितृ का। क्यों? क्योंकि अमावस्या तिथि स्पेशली हम किसे समर्पित करते हैं? अपने पितरों को ही तो समर्पित करोगे। क्या आपको पता है शिवलिंग के आसपास भी हमारे पितरों का वास होता है? पता है आपको? जब आप जल चढ़ाते हो ना, जल चढ़ते 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 ऐसे नीचे गिरता है। जिस स्थान पर ये जल नीचे गिरता है, ऐसा माना जाता है ये स्थान किसका होता है? हमारे पितरों का होता है। तो आज कौन सा दिन है? अमावस्या तिथि है। तो आपको अभी भी जो मैंने बेलपत्र दिखाया, जल चढ़ाने से पहले बेलपत्र को यहाँ पे नीचे रखोगे और फिर आप लोगों को अपने पितरों का ध्यान करते हुए एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने कष्टों के निवारण के लिए विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए समर्पित कर देना। इससे भी हमारे घर से पितृदोष खत्म होते हैं और हमें किसी भी प्रकार की परेशानी पितरों से कभी भी नहीं होती है, ठीक है ना। एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये उपाय स्पेशली हम लोग करते हैं जब कभी भी अमावस्या तिथि आई है। आपके घर में रोग बीमारी हो तो आप उपाय करोगे, आपकी जॉब नहीं लग रही है तो उपाय करोगे, आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है तो उपाय करोगे। मतलब कहने का है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। पीला चंदन ले रहे हो तो बेलपत्र भी ले लेना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। अब हम लोग जो हमने पीला चंदन आपको दिखाया ना, उसकी कुछ बिंदियां शिवलिंग पे लगाने वाले हैं। कहाँ कहाँ लगाओगे समझो पहले। सबसे पहले जो पीले चंदन की बिंदी लगेगी वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। जो दूसरी बिंदी लगने वाली है वो भगवान गणेश के स्थान पे। तीसरी बिंदी जो लगेगी वो भगवान कार्तिक के स्थान पे। चौथी बिंदी जो लगेगी वो कहां पे? माता अशोक सुंदरी पे। पांचवी बिंदी जो लगेगी वो कहां पे? माता के हस्तकमल और जिसे हम लोग प्यार से
कटी भाग भी बोलते हैं। छठी बिंदी जिस स्थान से जल नीचे गिरने वाला ही होता है उस स्थान पर, और लास्ट सातवीं बिंदी शिवलिंग के पीछे साइड में, यानी जलाधारी के अपोजिट साइड में सातवीं बिंदी हम सभी को लगानी है। और फिर एक बेलपत्र समर्पित करके एक लोटा जल चढ़ा देना। अमावस्या तिथि का ये बहुत ही फेमस उपाय है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को, पीले चंदन का ये उपाय बेल पत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अमावस्या तिथि पे करता है, फिर उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके साथ उनके पितृ भी होते हैं और भोले शंकर का तो वास घर में रहता ही रहता है। ठीक है ना, करिएगा जरूर। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।